फिर CHO, फिर CHO। CH3 CO CH3 में हम्म, हाँ आपने बताया CH3 CO और CHO फिर ना। ये थोड़ा बनेगा। हाँ ये थोड़ा बनेगा। यही बनेगा, देख लीजिए CHO सही। CH3 थोड़ा बनेगा, CHO नहीं बनेगा। दूसरा वाला, पहले वाला। पहला वाला। हाँ। अच्छा मैंने ये गलती से लिख दिया। हम्म। मैं CHO ही लिख, दूसरा वाला तो वही बनेगा ना। हाँ, दूसरा वही बनेगा। जैसे यहाँ पे एसिड रख दिया हो और 3H2O2 रख दिया जाता, तो ये टू ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा और यहाँ पे केवल CH COH हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इसमें। इस वाले रिएक्शन में Zn को पॉइजन बोलेंगे। हम्म वाले रिएक्शन में Zn को पॉइजन बोलेंगे, क्योंकि वो। जेडन पॉइजन नहीं होता है। जेडन यहाँ पे मतलब जेड जिंक ऑक्साइड निकलता है, पॉइजन हम्म। नहीं है वैसे इसमें। पॉइजन होता है रिएक्शन में, पॉइजन क्या होता है जो। रिएक्शन में जो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, उसे पॉइजनस कैटालिसिस बोलते हैं, निगेटिव कैटालिसिस। अच्छा, ठीक है। हाँ मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, जैसे कैटालिसिस का काम है एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करना, वो इंक्रीज कर देता है। तो मतलब जो रेट होता है रिएक्शन का, वो स्लो डाउन हो जाता है। चलिए बताइए ये वाला, नेक्स्ट वाला। बताइए भाई इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आगे फिर कराए। इसमें डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा दोनों में। हाँ CH3 C डबल वन और CH3 ये बनेगा नहीं। हम्म। चलिए ये हो गया, अब स्टार्ट करते हैं, वो नहीं आएंगे, सो गए होंगे, फिलहाल किला चले गए होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, मान लीजिए ओजोनोलिसिस हम लोग कर रहे थे बेसिकली, ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक, मान लीजिए विदाउट जिंक, विदाउट जेडेन, तब क्या होगा। यानी कि जैसे मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3CH डबल वन CH2, इस पे O3 का रिएक्शन होता था, तो क्या बन रहा था, ओजोनाइड बन रहा था ना, वो तो बनेगा ही। यानी कि जो हम लोग पास यहाँ पे H O और सी सी एच एच रहेगा। ओ ओ ये बन रहा था थर्ड फॉर्म नहीं। हम्म। ऐसे ये तो बनेगा ही ओजोनाइड। अब ये ओजोनाइड है, ओजोनाइड। अब इस पे जिंक जब हम लोग कर रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा था। अब यहाँ पे जिंक नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि दो चीजें यहाँ पे है, एक तो हम लोग इधर जिंक वाला करते हैं और H2O तो क्या बना देता, ब्रेक करके CH3CHO बना CHO। रहा था, SCHO बना रहा था नहीं। अगर हम लोग H2O2 वाला यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडेशन डाइजिंग एजेंट, तो क्या बना देगा, यानी कि CH3CHO तो बनेगा ही, जैसे ऊपर हमने कर दिया है वैसे रिएक्शन। यहाँ पे SCHO बन जा रहा है। ये सबको फर्दर क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, CH3COH, ऐसा ऊपर फिर हम लोग इसमें अभी। ब्रेक क्यों हो गया मॉलिक्यूल Zn में। कहाँ पे, फिर ये अपने Zn के नीचे वो लिखा है ना, CH3CHO बनता है और एक HCHO यही बनता तो है। ऊपर ऊपर तो यही करते आए हैं, बस हम यहाँ पे अभी, जैसे मैंने दिया था जब रिएक्शन, ठीक है, हम्म।
तो मैंने यहाँ पे O3H2O2 नहीं लगाया था। अभी देख लीजिए, ये पुराना वाला रिएक्शन है ये। यस। ठीक है, तो लेकिन मीन्स मतलब अगर O3H2O2 लगाते हैं तो एसिड बन जाता है। ये तो ब्रेक हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो होता है एक ऑक्सीजन क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। तो एक हम्म। ऑक्साइड ले लेता है, ये ले लेता है, तो ये बॉन्ड वाई फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। तो बचा क्या, यहाँ CH3CHO बन जाए और SCHO बचा। अब इसमें लेकिन H2O2 पर ऑक्साइड ऊपर सब रिएक्शन कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बना रहे थे, एसिड बना रहे थे, इसको भी क्या हुआ, HCOH बन जाएगा, क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, स्पॉलर है। तो ये फर्दर कहिए कि और भी एक बार और ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, तो ये हम ऊपर कर चुके हैं, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे जिंक इज रिमूव एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जिंक क्या करता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रिमूव करता है, एंड क्या करता है, स्टॉप फर्दर ऑक्सीडेशन, जो आप पूछ रहे थे। ठीक है, फर्दर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को क्या कर देता है, स्टॉप। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मतलब कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं याद रखने के लिए। फॉर्मल है, अगर डिहाइड इज ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O2 में, कब, विदाउट क्या हो, जिंक हो, क्या, ओजोनोलिसिस। नहीं, ओजोनोलिसिस अगर विदाउट जिंक हो, अभी देखिए मैंने ये किया, क्योंकि हाईली रिएक्टिव की वजह से। ठीक है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइड होता ही कहाँ पे, लेकिन अगर कीटोन बनता है, जैसे कहीं पे कीटोन हमने अभी थोड़ी देर पहले कहीं पे बनाया था कीटोन, तो उसको ऑक्सीडेशन नहीं किया था ऊपर, यहाँ पे देखिए कीटोन वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन डिटेल में पढ़े हैं। तो एल्डिहाइड का मान लीजिए, जैसे एल्डिहाइड का ही बनता है। हाँ सी एच कार्बोक्सिलिक थ्री एसिड। सी एच टू सी ओ एच हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो CH3CHO बना रहा था, फर्दर क्या हो जा रहा था, बताइए। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हाँ, CO2+H2। हाँ मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन अगर यही सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल हो, इसको ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या बन कीटोन। जाएगा, कीटोन। कीटोन बन जाएगा। लेकिन ये आगे हम लोग नहीं कराए थे, आगे नहीं ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसे सिमिलरली यहाँ पे है, अगर एल्डिहाइड है एल्डिहाइड है तो विदाउट जिंक के साथ ओजोनलिसिस होता है, यानी कि पर ऑक्साइड के साथ, तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, नहीं, टू एसिड में। ठीक, अगर कीटोन है, इज नॉट अफेक्टेड होगा। जैसे कुछ प्रैक्टिस कर ले, जैसे मान लीजिए पुराना ऊपर पढ़ चुके हैं। अब O3N2 और मीन्स पहला ZnH2, तो क्या बना देगा, अरे मतलब कि इसमें हमारे पास SCHO बना दे रहा है और 2SCHO कि नहीं, ये देखिए बॉन्ड ब्रेक हो गया। लेकिन अगर यहीं पे O3H2O2 ले आ जाए तो क्या बना देगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टू हाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O बना सकता है, हाँ, नहीं। लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ले लेते हैं, इस पे कराते हैं O3N2 है, और ZnH2O के साथ, तो वही बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 अमाउंट एस्टर एल्डिहाइड बन जाएगा।
CHO और प्लस 2 लिख दे रहे हैं। ठीक। हम्म। और इसका भी अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन होके क्या होगा, अगर O3 और H2O2 के रिस्पेक्ट में है तो CH3 क्या हो गया, COH हो गया, 2 अमाउंट हो गया कि नहीं। अच्छा। हाँ। अब ये सब ऊपर अभी हम लोग साथ साथ में लेके कर लिए थे, एक तो और कर लेते हैं। मान लीजिए कि CH3, अब इसमें क्या हो जाएगा। अब पहला तो हमारे पास ज्यादा एक। फेमस देखिए आपके NCERT बेस जो है कि O3 और N2 और ए वाला जिंक, ये सबसे फेमस है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में। ठीक है। अगर ओजोनोलिसिस से एसिड बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ O3 और H2O2 रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे CH3 और CH3 यानी कि C डबल बॉन्ड हो, ये वाला बन गया नहीं, और प्लस हमारे पास CH3 CHO बन गया, दो बन गया। अब इसमें इसके साथ कौन यानी कि पहला मॉलिक्यूल क्या हो जाए, CH3 ये बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, CH3 COH बन जाएगा कि नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत देर में भाई, अरे सर सो गया था। हम लोग वेट किए 10 15, अभी शुरू किए। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग बढ़ पड़े हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं केवल यहीं से। ठीक है, मतलब कि अगर जिंक हमारे पास जिंक और H2O नहीं होता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो मतलब होता है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड बन जाता है। अगर ये हम लोग पर ऑक्साइड रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर कार्बन एल्डिहाइड है तो उसको ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में ब्रेक कर देगा। अगर अदर एल्डिहाइड है तो एसिड में कर देगा। और मीन्स मतलब कि जिंक क्या करता है, बेसिकली एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है और स्टॉप कर देता है फर्दर ऑक्सीडेशन को। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड जैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके प्रेजेंट में, विदाउट विदाउट जिंक के प्रेजेंस में, जिंक के। तो ये क्या हो जाएगा, ओजोनोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बन जाएगा। अदर एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बन जा रहा है। और पुराना जो हम लोग क्वेश्चन दिए थे वो किए थे बस। और यहाँ पे जैसे सेकंड 2 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल होता है, उसको ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनता है। फिर ये कई बार कर चुके हैं, एसिड बन जाए, सेकेंडरी का कीटोन बन जाता है। और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, वो क्या बन जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन दे पाता है, एलिमिनेशन हो जाता है ना। अगर देखा जाए टर्सरी का पूछा जाए, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या बना देता है, एल्कीन बना लेता है, हम लोग किए। और वहाँ पे कॉपर 300 भी यही काम करता है कि नहीं। हाँ, तो ये बन जाता है। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइड एसिड बना लेगा, कीटोन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही हम लोग यहाँ रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ओजोनोलिसिस और जिंक H2O के साथ एल्डिहाइड बना देगा। लेकिन अगर हम लोग पर ऑक्साइड रख देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना देगा। यहाँ पे अदर एल्डिहाइड एस्टर एल्डिहाइड बन रहा है, तो यहाँ तो एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे हमारे पास एसिड बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में ये हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये बनेगा, ऑक्सीजन आएगा इधर, इधर देखिए कीटोन बन रहा है, तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, जैसे यहाँ पे भी कीटोन ही रह जाता है, लेकिन एल्डिहाइड वाला ये पार्ट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग किए, एक दो और हम दे दे रहे हैं आपको, प्रैक्टिस कर लिए। जैसे अभी ऊपर हमने साथ साथ आयरन के साथ किया है, इसको अगर हम लोग लिख देते हैं, पहला O3N2 बहुत फेमस है, सेकंड ZnH2O। ठीक। तो क्या बना लेगा, और फर्दर अगर हम लोग O3H2O2 कर लेते हैं तो क्या बना लेगा, बताइए बताइए, दोनों लोग बताइए। यस। O3 और N2 में हाँ, क्या ऊपर तो बनाएगा। वो बनेगा, टू। थ्री हाँ CHO CHO।
हाँ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ही बनेगा ना, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इससे सब जगह। एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या बचेगा, CHO और CHO अच्छा 3। अच्छा। और यहाँ पे देखिए अब ये तो बनाया गया है फोटो होते हैं। CHO, लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या बना लेगा, फर्दर COH। ऑक्सीडेशन होकर COH और COH बन जाएगा, नहीं COH। 3, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड बना दे रहा है। तो ये आसान होता है ओजोनोलिसिस का रिएक्शन, ठीक है। यानी कि ओजोनोलिसिस का मेन काम क्या है, ओजोनोलिसिस से हम लोग क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन का, नहीं, एंड दूसरा प्रिपरेशन क्या हम लोग एसिड का भी, एसिड का कर सकते हैं, नहीं एसिड का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, जैसे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, वैसे तो आप कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। आप अनसैचुरेशन, आपके बुक में आता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का टेस्ट कौन करता है, देखिए जो कलर वगैरह आएगा वो करेगा ही, लेकिन अगर देखिए पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कौन बताएगा, ओजोनोलिसिस। ओजोन। अगर वो भी एक तरह से टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ही तो है, यानी कि कहीं पे हमने मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, और वहां पे एल्केन रख दिया। अब बता नहीं रहे हैं मतलब एल्केन है क्या है, मतलब हाइड्रोकार्बन बता रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसमें सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो आप O3 से रिएक्शन करा दीजिए, पता चल जाएगा। अगर एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, नहीं, हाँ। अगर नहीं बन रहा है तो सैचुरेटेड होगा। ये तो ये भी, और वहां पे पोजीशन, अगर पोजीशन आप डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ ये भी बता देगा कौन, O3। लेकिन जो ये सारे अनसैचुरेशन टेस्ट होता है वो पोजीशन आप डबल बॉन्ड ज्यादा नहीं बता पाते हैं, वो कलर वगैरह देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आप बायर्स रिएजेंट बहुत फेमस है, जानते होंगे, बायर्स रिएजेंट CH डबल बॉन्ड CH2 का ही ले लेते हैं, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, वहां पे मैंने कलर वगैरह बताया था, ठीक है। आपको बताना है कौन सा एडिशन होता है, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 का रिएक्शन किए हैं ना, जिसे मतलब बेसिकली कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, बायर्स, बायर्स रिएजेंट बोलते हैं। बायर्स रिएजेंट रखते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी कि CH3 और OH, और ये हमारे पास CH और OH, ये बन गया, यही बनेगा ना, बताइए। KMnO4। और प्लस हमारे पास MnO2 बन जाता है, जो क्या होता है, ब्राउन पीपीटी रहता है, ब्राउन कलर। KMnO4 पिंक ब्राउन कलर की देता है। पीपीटी। ये पर्पल से क्या हो जाता है, ब्राउन कलर देता है। तो अगर दे रहा है तो यहाँ पे अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, बायर्स रेजन। ये कौन सा एडिशन है, सीन एडिशन है कि एंटी एडिशन, KMnO4। KMnO4। हाँ पढ़ा है हमने, कैसे? KMnO4 एंटी एडिशन है। सीन एडिशन है कि एंटी एडिशन है, KMnO4 एंटी एडिशन है। आप बताइए। उससे ना शायद। शायद नहीं, आप लिखे, लिख भी दिए हैं, अगर एंटी रहता तो मैं इधर लिखता ना, हाँ के। इंडिकेट भी कर दे रहे हैं, एंटी नहीं सीन एडिशन, ये है, याद रहना चाहिए भाई, सीन एडिशन होता है, ठीक। दूसरा यहाँ पे देखिए ब्रोमिनेटेड वाटर भी, मतलब जैसे Br2 वाटर भी कर देगा, ये भी हमारे पास ब्राउन कलर का रहता है ब्रोमीन, तो ये चेंज हो जाता है, कलरलेस में हो जाता है, कब, जब रिएक्शन करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बता सकते हैं, BR। इधर लगेगा आयरन H2O। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा,
आप तो रिवाइज कर रहे थे भाई यही यस सब। सर सर, OH लग जाएगा CH पे और वहाँ BR लग जाएगा CH पे। हाँ, तो ये मीन्स कलरलेस हो जाता है, ये कलर रहता है Br2 वाटर, तो ये कलरलेस, अगर कलरलेस प्रोडक्ट Br2 कलरलेस हो जा रहा है तो ये कौन सा एडिशन है? एंटी एडिशन होता एंटी। है। एडिशन, BR2 एंटी एडिशन। एडिशन, ये सब कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ एक ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी रिएक्शन दे देता है। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी हम लोग किए हैं, NO2CO3 और H2O2, ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में बहुत यूज होता है। बता सकते हैं क्या बनेगा? किसका? DNA। हाँ वही बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये भी सिन एडिशन होता है KMnO4 की तरह, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH, नहीं यही बनेगा। KMnO4 जैसा प्रोडक्ट बनता है, ये भी क्या होता है? सिन एडिशन होता है। तीन। ये हम चार्ट बना के आप लोग बताए हैं भाई। हाँ। ठीक, उसके बाद आ जाइए Ag2O भी अनसेचुरेशन बताता है, और दूसरा H2O हाइड्रोलिसिस करा देंगे, क्या बनेगा? और बेसिकली एंटी एडिशन है, ये हम क्या बनाएगा? AgTO का नाम है। CH3 CHOH इधर लग रहा है, और CH2 और OH। OH नीचे। यही बनेगा ना? देखिए सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हम्म, एक हम लोग और ये वाला किए थे, RC और OH का, और दूसरा H2O हाइड्रोलिसिस, ये भी बनाएगा, ये भी एंटी एडिशन है। ऐसे जस्ट लाइक ये H2O का। उल्टा लगा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ। चलिए, अब ये वाला तो हम लोग कर चुके हैं, वैसे रिवाइज कर लेते हैं। इसमें एक और दिया है आपके एनसीईआरटी में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4। ठीक है, तो क्या बनेगा? KMnO4 का जब हम लोग ऑक्सीडेशन में कर चुके हैं, ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बाय KMnO4, ठीक, यानी कि KMnO4 अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है KMnO4 के साथ, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक कर देगा। KMnO4 कैटालिटिक मतलब कभी कभी। और दूसरा हम लोग ये वाला किए, हार्ट एंड कंसंट्रेट Concentrate। KMnO4, ये भी सिमिलरली कोई भी इसमें रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हाँ। यहाँ पे क्या बनेगा? एसिड बन सकता है, ठीक है, कीटोन बन सकता है, कभी कभी बोथ भी बन सकता है, और बोथ दोनों बन सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बनाए थे जिंक विदाउट विदाउट अरे सॉरी, ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक। हाँ, विदाउट तो जिंक। वहां पे प्रोडक्ट जो बन रहा था H2O2 के साथ, वही सब लगभग यहाँ पे बनता है, ठीक है। साथ में हम लोग कर सकते थे CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बनेगा? यहाँ KMnO4 मान लीजिए रख दिया जाए, और H2SO4 के साथ, तो क्या देगा? वही कैटालिटिक, या आप लोग KMnO4 एसिडिफाइड मीडियम में रख ले, तो बताइए क्या बनेगा? KMnO4 अभी मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए, वो यही है नोट, आप लिख सकते हैं कि जो रिएक्शन बनता है, जैसे हमारे पास ओजोनोलिसिस ओजोनोलिसिस विदाउट विदाउट जिंक था, यानी कि कह सकते हैं O3 और H2O2 में जो प्रोडक्ट बन रहा था, वही क्या बनेगा? कैटालिटिक KMnO4 के साथ बनेगा। आप बता दीजिए यार।
प्रोडक्ट तो वही बन गया ना फिर से। अरे भाई, यहाँ पे तो हमारे पास CH3, अगर CHO बनेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फर्दर ये ऑक्सीडेशन कर दे रहा है CH3, COH बन जा रहा है, और इधर हमारे पास SCHO बन जा रहा है। और SCHO जाने हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको ऑक्सीडाइज करके SCOH बनेगा। COH और फिर CO2 हमारे फिर पास H2O। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऐसे ही बन रहा था ना सेम। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। यस सर। अब जैसे ये वाला भी हम लोग वहां पे रिएक्शन लिखा था, CH CH3, तो इसमें KMNO4 और कैटालिटिक मीडियम में, और यहाँ पे O3H2O2 के साथ, या O3 जिंक और H2O2 के साथ ऐसे भी लिख देते, तो क्या क्या बनेगा बता सकते हो? जल्दी करिएगा भाई। तो पहले तो टू KMNO टू CH3 CH हो जाएगा। पहले में क्या बनेगा प्रोडक्ट? 2CH3COH। CH। दूसरे में? तो दूसरे में भी ये बनेगा। दूसरे में भी सेम बनेगा, ऊपर हाँ मैंने अभी लिखा है। और इसमें CHO। जिंक डिवाइड बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, एक और करिए। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने दिया था ये, और इसे पिछले वाले लेक्चर में भी दिया था ये। यहाँ पे KMNO4 रख दिए एस्टिफाइड मीडियम में, या हॉट और कंसंट्रेटेड रख दीजिए, और यहाँ पे O3H2O2 रख दीजिए, तो दोनों सिमिलर ही प्रोडक्ट बनाते हैं, अब जान ही रहे। या O3ZnH2O के साथ रख दीजिए। बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो पहले में तो हाइड्रोजन है। CO COH बनेगा ना CH2 फर्स्ट के COH बाद। CH2 COH COH और COH COH, इसमें भी यही प्रोडक्ट ये बनेगा भी सेम। बनेगा। H2O यहाँ बनेगा। पे बस एल्डिहाइड आ CH2O बनेगा। जाएगा बस, और कुछ नहीं। ये आ जाएगा, यही ना? यस सर। आसान है यार, इसमें कोई वो नहीं है, हमको तो नहीं लग रहा है कुछ। CH3, चलिए ये लास्ट कर लीजिए, वही सारे तीनों, मतलब हमने यहाँ पे O3H2O2 और O3Zn और H2O और हॉट कंसंट्रेटेड KMNO4, कोई भी यूज कर सकते रहिए। तो क्या बनेगा बताइए जल्दी। हाँ सर। हम्म सी थ्री फर्स्ट वाले में बताइए। तो CHO बनेगा ना। यहाँ से बॉन्ड अरे भाई, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर लिए, एक कीटोन बन जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं। इसमें एल्डिहाइड बन रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो CH3CO CH3 बन रहा है, और प्लस CH3COH बन जाएगा, और वही काम यहाँ पे हो जाएगा, और CH3COH बन जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3CO CH3 प्लस हमारे पास CH3CHO बन जाएगा, यही बनेगा ना? तो ये पिछले लेक्चर में भी हुआ था, और वहां पे मैंने क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन का नहीं बताया था। ठीक, तो ऑक्सीडेशन में रहेगा तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगा, तो इसमें एक दो और है बस, यानी कि पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन बेसिकली देखा जाए तो, मान लीजिए इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे? इथीन नहीं, 2 कार्बन का है। और अगर हम लोग जिगलर नाटा कैटालिसिस, कौन जानता है जिगलर नाटा कैटालिसिस को? जिगलर नाटा कैटलिस्ट
बहुत फेमस है। केवल कैटालिस्ट का नाम ही पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है नाम इसका, कैटालिसिस होता है। क्या बता सकते हैं आर्यन? डी ब्लॉक में है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया है। ये ये जिगलर नाटा कैटालिसिस होता है। ठीक है। अगर हम लोग इस पे इथिन पे रखते हैं तो पॉलीथीन बन जाता है, जो आप बैग पॉलीथीन बैग यूज करते हैं वही। ठीक है। ये बॉन्ड खाली रहेगा, आप जान ही रहे हैं, एन टाइम हो जाएगा। पॉलीथीन, पॉलीथीन किससे बनता है? इथीन से। ठीक है। इथिन। हाँ, पॉलीमराइजेशन हो गया। फिर स्ट्रक्चर क्या बना है? ये मतलब कई नंबर हो जाता है ना, ये नंबर हाँ। जैसे एन मैंने लिया है, मान लिया एन का वैल्यू 100 लिया तो इधर 100 जुड़ जाएगा एक ही में। हम्म। ठीक है। पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है ना, ये यस सर। वाला। तो वही जिगलर नाटा कैटालिस्ट यहाँ पे एक्टिवेटिंग एजेंट हो जाता है, तो पॉलीथीन बन जाता है। यहाँ पे प्रोपीन भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि प्रोपीन है। तो इस पे अगर हम लोग जिगलर नाटा कैटालिसिस TI, ये भाई कैटालिसिस का नाम याद रख लिया, फेमस है, केवल कैटालिसिस ही पूछा जाता है। तो क्या बन जाएगा आर्यन बता सकते हैं? जैसे पॉलीप्रोपाइलीन बन जाएगा, पॉलीप्रोपाइलीन। जैसे यहाँ पे CH, ये वाला बॉन्ड ऐसे खाली हो जाएगा, और इधर हमारे पास CH3 और CH2, ये खाली, एन टाइम लगा देंगे इधर। ये हमारे पास पॉलीप्रोपाइलीन बन जाएगा। ठीक है। ऐसे देखिए फेमस है हमारे पास विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए सब, अगर अभी से याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये याद ही करना पड़ेगा एक तरह से। याद क्या मतलब कि इथीन है, पॉलीथीन बन जाएगा, प्रोपाइलीन बस ये आपको मोनोमर पूछा जाता है कि मतलब पॉली प्रोपाइलीन का मोनोमर क्या होगा, ये होगा। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा जिससे पॉलीथीन बनता है, ये होगा। ठीक है। ऐसे विनाइल क्लोराइड का फार्मूला कौन बता सकता है? विनाइल विनाइल क्लोराइड, क्लोराइड होता है। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर Cl। ये होगा। ठीक है। तो ये एन टाइम रहेगा, ये सब कई बार कर चुके हैं आप। यहाँ भी जिगलर नाटा कैटालिसिस, ZNC लिख दें। ठीक है। आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 CH और ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये एन टाइम लग जाएगा। तो ये पॉली विनाइल क्या हो जाएगा? क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। ये भी एक तरह से क्या है, पॉलीमर है। एक और लिखते हैं, बाकी हम लोग पॉलीमर में पढ़ेंगे जो कुछ आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CN, एक कोई बता सकता क्या है? बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आ जाता है, केमिस्ट्री में भी आ जाता है, और हर साल आता है। अभी पिछले साल नाम JEE में भी आया था, आपके में भी आया था। बता सकते हैं इसका, ये क्या बनाएगा? ये नाम क्या है? ये आपको आईयूपीएसी नेम में मैंने दिया था, फिनाइल साइनाइड। एक्रो नाइट्राइल। हाँ, विनाइल साइनाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। एक्रो नाइट्राइल बोलते हैं कॉमन। ठीक है। विनाइल साइनाइड भी वैसे नाम हो सकता है। यहाँ पे जिगलर नाटा कैटालिस्ट रखते हैं। से तो जो शाम को इरिटेशन होता है, ठीक है, ज्यादातर आपको देखते हैं वहां पे होता है जहाँ पे थोड़ा कोल्ड रहता है, जैसे लंदन वगैरह में ज्यादा दिक्कत होता है। और जेई मेन में आया था अप्रैल में, मीन मतलब कि ये चीज कहाँ पे ज्यादा, ये पॉल्यूशन ज्यादा कहाँ पे होता है, तो उसमें ऑप्शन था कश्मीर। तो वहाँ पे ठंडक थोड़ा रहता है, इसलिए ऑप्शन कश्मीर सही था। अलग अलग जगह लिखा था। तो पॉली एक्रोनाइट्रिल,
शॉर्ट फॉर्म बता सकता कोई? PS ये ये तो सुना ही होगा, पान यार। नहीं सुना? हाँ हाँ। आने वाला क्या? खाने नहीं, रात शाम को ये इरिटेशन, आंखों में जो जलन वगैरह होता है, हाँ ये वो ओजोन से पॉल्यूशन से रिएक्शन करके बनाता है ना, हाँ स्मोक बनाता है, स्मोक शाम को। तो पान भी उसमें रहता है, पॉलीएक्राइल और नाइट्राइल। ठीक है, वो ओजोन वगैरह साथ। तो इन्वायरमेंट में है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी इन्वायरमेंट चैप्टर वहां पे भी है। ठीक है, हर साल आता भी है। चलिए, इसको मत खाइएगा। पता CH3CH आइसोमेराइजेशन का उधर हम लोग थोड़ा सा किए थे, हिंट दिए थे रिएक्शन जब कर रहे थे। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस एसिडिक मीडियम में कर देते हैं, या इसी को रिएजेंट। देखिए, आपका काम एक है, और रिएजेंट जो चीज है वो आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन क्या कराता है शार्ट में। तो ये एक तरह से केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में याद करने वाला चीज रिएजेंट रहता है। ठीक है, बताइए क्या बनाएगा? आइसोमेराइजेशन है तो आइसोमर बना देगा। कौन सा आइसोमर बनाएगा? हम्म? आइसोमर अरे भाई, इसके आइसोमर बना सकते हैं ना, ये या तो हम लोग इधर शिफ्ट कर दें। पोजिशनल यानी कि आइसोमर। ब्यूटीन 1 है तो ब्यूटीन 2 बना देगा। CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ब्यूटीन 2 बन गया। और एक हमारे पास ब्रांचिंग बना सकता है, आइसोब्यूटेन बना सकता है ब्यूटीन। CH3C, CH3 और डबल बॉन्ड CH2 भी बना सकता है। तो ऐसे मतलब बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत फेमस है, आप जानते हैं इसको? कौन कौन जानता है? अगर हम लोग H2Cl2, यस AlCl3 जानते हैं कौन? हम्म? बता सकता कोई ये जानता है? सर हम्म। तो वो बनेगा ना पॉलीमराइजेशन। हाँ। CH2 फिर CH मतलब वो हो जाएगा क्या है? नाम ब्यूटेन। बता सकते हैं? ब्यूटीन। हम्म। बहुत फेमस है। ब्यूटीन ही बनेगा। हम्म। इसका नाम पूछ रहे हो ना सर? हाँ, टेस्ट मतलब क्या प्रोडक्ट बनाएगा, उसका नाम। हम्म। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो जानते हैं? यस सर। उसमें एक केमिकल यूज किया गया था। ठीक है, किसके? ब्रिटिश के द्वारा शायद। ठीक है, तो उसमें यही यूज किया गया था। हम थोड़ा सा इसको इसको मस्टर्ड गैस बोलते हैं, सुना होगा? ऐसा हाँ नहीं होगा? मास्टर मस्टर्ड अल्लाह गैस। और मस्टर्ड गैस पॉइजनस होता है, और मतलब यूज फर्स्ट वर्ल्ड वार। बेसिकली क्या काम करता था ये? इसका एक तरह से एक कलरलेस गैस होती है। हाँ, जैसे मतलब आपका गार्लिक होता है और ओनियन होता है, उसी तरह का स्मेल आता है इसमें, क्योंकि सल्फर है ना, तो सल्फर की वजह से। ठीक है,
तो ये यूज किया गया था, जिससे आंखों में जलन वगैरह होता था। ठीक है। हम्म। बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। मार्च 9। चलिए, ये देखिए, एक तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं ज्यादातर। वैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको रिवाइज करना है। ठीक है, एल्कीन वाला चैप्टर। ठीक है, सारा। तो हम लोग दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा कौन सा, कुछ बता रहा है कोई? एक मैंने कहीं पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी लिखा था ऊपर, मुझे याद है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर मुझे याद है जहाँ पे लिस्ट बनाया था क्या क्या करना है वहां पे, शायद आप लोगों नहीं बताया। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक तो जान ही रहे हैं क्या होता है, नहीं? यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली होता है, ट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हम लोग Cl2, और मतलब कि कह सकते हैं 773 केल्विन पे इसको रखते हैं, तो एलाइलिक क्लोराइड बन जाएगा। तो एलाइलिक क्लोराइड किधर बनेगा? इधर, इस साइड में, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा ये क्लोराइड। तो बन जाएगा प्रोडक्ट क्या, बता सकता है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, बोलिए। CH2 Cl और एक CH डबल वन CH2। ठीक है, कोई दिक्कत? आर्यन, हम्म। नहीं ये सर। आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, HCl क्या बनेगा शिव? आर्यन कल स्क्रीन शॉट भेजे थे इसको पूछने के लिए। CL बन जाएगा ना, हैं? CL तो लग जाएगा कहाँ ना। बन जाएगा? चलिए, करिए। यहाँ पे देखिए, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली हम इसलिए नहीं, मतलब कि ऐसे सिंपली टेम्परेचर दे के करा दे। यहाँ पे एक रिएजेंट भी यूज होता है एलाइलिक। एलाइलिक मतलब ब्रोमिनेशन एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है, जिसे हम लोग, आपके बुक में दिया है एन ब्रोमो। एल्केन का आपने भेजा था ना सर, भेजा। हमने कुछ नहीं भेजा है ये एल्केन का, तो आप तो इतना भारी सा नोट बनाए हैं। ये जानते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड NBS लिख दिया जाता है, आप आपके बुक में भी है ऐसा। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए, अरे भाई ये प्रोडक्ट बनेगा, बता दीजिए। यहाँ पे Cl2 तो रहेगा ही, और इधर CH, और क्या आ जाएगा? Rn, इधर CH2 आ जाएगा ना, हम्म। CH2Cl आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में है, रिवाइज करिएगा। ये रिवाइज कर रहे हैं तो इनको नहीं समझ में आ रहा है, तो भेजे थे इसलिए। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है, एन ब्रोमो अभी आया ही सक्सिनामाइड नहीं सर, आप है। टाइप रुक गया। अभी लिखे हो तो आया नहीं है मेरे पास, दिखा ही नहीं। आया? आ जाएगा थोड़ी देर में, अभी उतना नहीं देखा। चलो आर्यन आप क्या, क्या सर। सर? स्क्रीन जा रही है? जा रही है। स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, तो अब क्या नेट दिक्कत होगा। देखिए, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेनली क्या करता है, यूज होता है कहाँ पे? एलाइलिक ब्रोमिनेशन और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यूज फॉर एलाइलिक, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन।
एलिमिनेशन एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। दिख रहा है शिव? अभी आया सर। हाँ ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक मतलब में ही सब्स्टिट्यूशन केवल कराएगा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, जो हम लोग सिंपल एल्कीन कर रहे हैं, यानी कि नॉट यूज्ड फॉर, कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय इथीन। इथीन में जनरली नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक, यानी कि एलाइलिक रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH नहीं, अभी जैसे किया, और CH3 इसमें यूज हो सकता है एलाइलिक में, और किस में यूज हो सकता है, बेंजाइलिक नहीं, CH डबल बॉन्ड CH2, CH। यही होगा ना बेंजाइलिक में। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन हम लोग लिख लिया जाए, ये डबल बॉन्ड ना लिखिए, बेंजाइलिक तो हमारे पास एक भी हो जाएगा, तो इस डबल बॉन्ड लिख देंगे तभी चलेगा, हाँ चलेगा ना। डबल बॉन्ड तो है ही है यार यहाँ पे, ये लिख लीजिए, ये हमारे पास जो यहाँ से निकलेगा, ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर, जैसे रिएक्शन दे रहे हैं। अब इस पे जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है, तो NBS अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CH2Br, ये हमारे पास बनाएगा क्या, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, ब्रोमाइड ब्रोमाइड, क्योंकि ये sp3 से अटैच है बीमार हाँ नहीं, तो बेंजाइलिक हो जाता है, यानी कि बेंजाइलिक ब्रोमाइड बनाने की यूज हो। एलाइलिक में भी जैसे हम लोग किए थे, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और CH3, तो इसमें NBS रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और Br, BR। एलाइलिक ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 NBS रख दिया जाए, तो ये नहीं करेगा कोई, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ये हम उधर कराए थे रिएक्शन, लेकिन अब यहाँ पे आपका ये पूरा एल्कीन एक तरह से यूज हो गया, डाई वगैरह बताए दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कौन से पार्ट पे, एल्काइन पे। कहीं नहीं। हाँ एल्केन का एल्काइन तो पे, सर आपने भेजा था ना थोड़ा। क्या चीज, एल्केन का तो आपने भेजा था ना इसमें। हाँ एल्केन का वो मतलब याद करने के लिए मैंने अलग से नोट्स मांगा था कोई, तो मैंने भेज दिया था। वैसे तो आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो पढ़ा रहे हैं करेंगे तो फुल ही हो ही जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग एल्काइन एक तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, एल्काइन का, ठीक, यहाँ पे एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन स्टार्ट करते हैं। तो एल्काइन, अब देखिए एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2, यही होगा ना। यानी कि कह सकते हैं हम लोग इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और मीन्स मतलब बॉन्ड एंगल 130। 180 होगा, और मीन्स 50% हमारे पास क्या होगा, S करेक्टर एंड 50% P करेक्टर, यही होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, 124 पिकोमीटर हम लोग पढ़ते हैं, या 1.24 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। और बॉन्ड एनर्जी की बात किया जाए तो बॉन्ड एनर्जी इसमें
200 किलो कैलोरी उधर कंपेयर किया गया था। और जैसे मान लीजिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 का है, तो इसमें बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। कितना हो जाता है बॉन्ड एंगल, बता सकता कोई? किसका सर? CH2 134 पिकोमीटर था, यानी 1.34 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नहीं, बॉन्ड एनर्जी कितना बताया था, यानी कि 121 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये जनरल मतलब इंफॉर्मेशन है। तो एल्कीन का, अब एल्कीन में हमें बेसिकली क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। यूपीएससी नेम वगैरह तो लिखने आता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नहीं, तो बेसिकली हम लोग रिएक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन रिएक्शन की बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो एल्कीन में देखा जाए तो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है एल्कीन का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन ढेर सारा किए हैं। एल्कीन का प्रिपरेशन हाँ, डिहाइड्रोजनेशन। बता। होती है। डिहाइड्रोजनेस, चलिए ठीक है। और और डिहाइड्रोजनेशन तो डिहाइड्रोजनेशन किसका करेंगे तब बनेगा, बता सकते हैं? जो आपने सर, बताया, सर अगर वो लगाओ, क्या अ, लगा? अगर वो लगाओ अल्कोहल उस पे लगाओ तो एल्कीन पे, हाँ तो उसकी डिहाइड्रोजनेशन करने पे वो बन जाएगा एल्काइन। हाँ, डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं फ्रॉम, अगर जनरल मेथड जैसे ये बता रहे हैं प्रिपरेशन, तो मीन्स मतलब जेम डाई हैलाइड कर सकते हैं। और मतलब कि कह सकते हैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। नहीं, यही बोल रहे हैं ना, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। यानी कि डी हाइड्रो हैलोजिनेशन कौन करता था, यानी कि Na H2 NaNH2, इसे हम लोग सोडा एमाइड बोलते हैं। तो ये कर सकता, और जिंक भी कर सकता कभी कभी, तो ये मतलब, लेकिन वो डी हैलोजिनेशन करता है। और बेसिकली हम लोग और दूसरा भी लिखे हुए हैं, कौन, एल्कोहलिक KOH भी करता है। नहीं, ठीक है, या तो बेसिकली यहाँ पे ये ज्यादा फेमस रहता है। तो कैसे बन जाएगा एल्कोहलिक KOH, या देखिए रिएजेंट आप याद रखिएगा। देखिए एक डिहाइड्रो हैलोजिनेसिंग एजेंट हमारे पास सोडा एमाइड भी है, एल्कोहलिक KOH भी है, बहुत फेमस है जो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है कि इसी को ROH मतलब एल्कोहल प्लस हमारे पास RONA रख देते हैं, तो ये भी कर देता है कुल मिला के। ठीक है, तो ये डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना है, तो कैसे कर देगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सिंपल एच एच जेम डाइहैलाइड मीन्स एक ही पे क्या होगा, दो दो हैलाइड होगा। दो। एल्कोहलिक KOH रख दिया जाए, ठीक, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, तो दोनों साइड से एक एक बॉन्ड आ गया, इधर से एक बॉन्ड आ गया, इधर से एक बॉन्ड, तो क्या बन गया, RC ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। नहीं, और NaX निकल जाता है, और प्लस हमारे पास NH3 यहाँ पे निकल जाता है। कब NH3 निकलेगा, ठीक है, जब यहाँ पे देखिए दो, मेनली कहा जाता है कि अगर एल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पे एक स्टेप और हमारे पास यहाँ रिएक्शन कराना पड़ता है। एल्कोहलिक KOH जैसे ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया रिएक्शन, अब इसका मान लीजिए यहाँ पे दूसरा NaNH2 यानी कि सोडा एमाइड भी यूज करना पड़ता है। तो पहले देखिए ये रिएक्शन क्या होता है, CH ठीक है, और H, और इधर X, तो एल्कोहलिक KOH
तो ये बना देगा हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH बना देगा। अब इस पे फिर अगर हम लोग एल्कोहलिक एज फर्दर रखते हैं तब बनाएगा, ठीक है। या हम लोग यहाँ पे कभी कभी आपको ज्यादातर ये NH2 रख देता है, तब उधर हमारे पास क्या बन जाएगा, RC111CH प्लस हमारे पास NaX जो हमने बनाया था और NH3, तब यहाँ पे NH3 बनेगा। और एल्कोहलिक KOH अगर यूज कर देते फिर से, क्योंकि अल्कोहलिक KOH यहाँ पे यूज ही हो जाएगा, स्टेप वाइज करता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RC111CH बन जाएगा कि नहीं। और ऐसे KX बन गया यहाँ पे कि नहीं, मतलब KX नहीं बन गया, KX जो एल्कोहलिक KX क्यों HX बनाएंगे, प्रोटॉन HX बना दिया, ठीक, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब कि डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, ठीक है। अब अगर डी हाइड्रोहेलोजिनेशन बेसनल डाइहैलाइड है तब जेम डाइहैलाइड था, दूसरा विस डाइहैलाइड यहाँ पे डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होता तो जिनेशन मतलब -HX निकलेगा। विस डाइहैलाइड क्या होता है, ये पास पास वाले पे रहेगा, X इस पे हो गया, ठीक है, और इधर H H X हो गया, इसे बेस डाइहैलाइड बोलेंगे नहीं। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH वही सेम, ठीक, क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड X और CH2, ये बन गया। फर्दर फिर हम लोग NaNH2 रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, वही सेम प्रोडक्ट देखिए बन गया। दोनों प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं नहीं दोनों में मेजर यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाए। जैसे आप लोगों को एक यहाँ पे दे दिया जाए, मान लीजिए CH3 है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, CHX और CH2X, ठीक है। अब NaNH2 रख देते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, कोई बता सकता है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ये बताए सेलुलर मतलब बताइए जल्दी, वो प्रोडक्ट बनेगा ना इसमें। ये GOC वाले पार्ट में किया है। आर्यन बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अरे भाई दो प्रोडक्ट यहाँ में नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये एक्स इधर वाले H को ले ले, इधर वाले, और एक हमारे पास जो H है इधर वाले को ले ले दो, तो एक तो हमारे पास ये बन सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी जो बात कर रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन सकता है। दूसरा जो ऊपर मैंने बनाया अभी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड मतलब कि ये क्यूमुलेटेड होता है, ये स्टेबिलिटी इसकी कम भी होती है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन विथ डाइहैलाइड में क्या होगा, आल्सो गिव एल्काइल डाइन, जिसमें मेजर प्रोडक्ट लेकिन क्या होगा,
एल्काइन होगा। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा? एल्काइन। एल्काइन। एल्काइन इज मेजर प्रोडक्ट। ये जीओसी वाले पोर्शन में किए थे। ठीक है। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH और NaNH2 में क्या डिफरेंट है अगर देखा जाए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमने CH3 CH2 और इधर X X डाई। तो एल्डिहाइड और एनओएच निकल जाएगा ना, एनओएच। हाँ, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड कहाँ यहाँ दिख रहा है यार आपको? ओएस से कराएंगे तुम। ठीक, तो ये हम लोग एल्कोहलिक KOH और यहाँ पे NaNH2। ठीक है। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें मेजर प्रोडक्ट बता सकता है कोई? मेजर प्रोडक्ट देखिए, टर्मिनल में अगर हमारे पास सेमाइल बन रहा था तब तो ठीक था। टर्मिनल में दोनों एक ही जैसे प्रोडक्ट बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनल आ जाता, नॉन टर्मिनल जेम हो गया ना। वहाँ पे टर्मिनल जेम था, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल अगर हमारे पास जेम डाइहैलाइड होगा, ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH दो जो प्रोडक्ट मेजर बनाएगा वो क्या बनाएगा? 2 एल्काइन। तो एल्कोहलिक KOH मतलब 2 एल्काइन बनाएगा यहाँ पे। मतलब कि नॉन टर्मिनल एल्कलाइन बनाएगा। समझे? टर्मिनल नॉन टर्मिनल एल्काइन बनाएगा। ठीक। और जो NaNH2 है नॉन टर्मिनल है, लेकिन उसको कौन सा एल्काइन बनाएगा? टर्मिनल एल्काइन बनाएगा। NaNH2 के साथ अगर डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होता है तो टर्मिनल एल्काइन बनाएगा। ये याद रखिएगा। जैसे अब ऊपर में प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो एल्कोहलिक KOH में क्या हो जाएगा? इधर से ले लेगा। ठीक है। तो मीन्स मतलब कि दोनों CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 ये नॉन टर्मिनल बन गया एल्काइन। ठीक। लेकिन NaNH2 में इधर वाले हाइड्रोजन को यूज करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये बन जाएगा। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है। तो इसमें देखिए जिंक डस्ट भी काम करता है यहाँ पे डीहेलोजिनेशन। जैसे ऊपर मैंने बोला था कि डीहेलोजिनेशन केवल होता है किसका? डीहेलोजिनेशन से भी बना सकते हैं इसको प्रिपरेशन। डीहेलोजिनेशन मीन्स क्या होगा? -X2 निकलेगा, उससे डीहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऊपर हो रहा था, इसमें डीहेलोजिनेशन अगर हम लोग डाई हैलाइड टाइप का बनाते थे तो वहां पे एल्कीन बनता था। लेकिन अगर टेट्रा हेलो एल्केन रहेगा, आप टेट्रा हेलो एल्केन रहेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा? एल्काइन बनाएगा। किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ। तो देख लेते हैं ये। जैसे मान लीजिए RCX और CXOH और यहाँ पे जिंक ले लेते हैं 2 अमाउंट, तो क्या बन जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ZnX2 बन जाता है। बहुत फेमस है। ठीक है। चलिए, ये तो हमारे पास हो गया। ठीक है। ठीक अब सर। दूसरा, कॉमर्शियल मेथड में यानी कि कौन सा प्रिपरेशन यूज करता, बता सकता कोई? हम पढ़ा इसमें चुके हैं कॉमर्शियल मेथड में एल्काइन फ्रॉम कोलवे। कितनी बार बताएं भाई? कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग एल्केन भी बनाए थे। ठीक है। एल्केन भी बनाए थे, मतलब कि एल्केन में हमारे पास AS
और एफ ई AF फॉर इलेक्ट्रोलिसिस कितनी बार ये बता चुके हैं यार आप लोग। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में अगर हमारे पास सोडियम एसीटेट होगा, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो एल्केन बनेगा। ठीक है। और अभी सक्सिनेट की बात हो रही थी, कार्बो इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो एल्कीन बनेगा। ठीक है। अगर फ्यूमरेट का कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस होगा एल्काइन बनाएगा। ये कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे कॉमर्शियल मेथड में यही इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है। ठीक है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस लिसिस ऑफ एक्वस एक्वस सोल्यूशन ऑफ किसका लिख दें, सोडियम और पोटेशियम फ्यूमरेट। फ्यूमरेट का कोई स्ट्रक्चर बता सकता है? फ्यूमरेट या मैलेट। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, एसिटिलीन इज फॉर्म्ड। एसिटिलीन किस पे फॉर्म होगा, ये भी नहीं भूल गया, एनोड पे बनेगा। हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी, कैथोड पे। तो ये सब हम ही बोलते हैं। मैलेट मैलेट या हमारे पास फ्यूमरेट का स्ट्रक्चर होता है। मैलेट और फ्यूमरेट में क्या डिफरेंट होता है, मैलेट जो ट्रांस होता है और मतलब फ्यूमरेट सिस होता है। तो मीन्स सी एच और CO के पोटेशियम फ्यूमरेट ले रहे हैं। ये हमने फ्यूमरेट लिखा है। अगर इसे को ट्रांसफॉर्म में बना दे, क्योंकि ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना सकता है। ठीक है। तो इस पे अगर इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा। कहाँ पे, एनोड पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम कोई बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैग्नीशियम में यहाँ फ्री रेडिकल मैग्नीशियम होता है, ये भी हमने बताया था। एक बार हम फिर से लास्ट बार बोल दे रहे हैं, लास्ट ही है एक तरह से। CH CO के और डबल बॉन्ड CH CO के, यहाँ पे पोटेशियम फ्यूमरेट। तो यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाता है, आयंस के बराबर में भी हो जाता है। CH फर्स्ट स्टेप में जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, ए आयन, और यहाँ 2K पॉजिटिव आ जाता है। अब एट एनोड एट एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे एल्काइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म, अभी ऊपर हमने बनाया था। ठीक है। और कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए CH CO जो हमारे पास आयनाइज फॉर्म में है, फ्यूमरेट आयन, उस पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो जाएगा। CO फ्री रेडिकल, ये हमारे पास CO फ्री रेडिकल बन जाता है। यानी कि कह सकते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन जाता है। अब ये फ्री रेडिकल आपस में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रीअरेंज कर लेंगे और डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ये इधर बॉन्ड अगर देखा जाए, थोड़ा सा बना देते हैं, ये फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। और ये क्यों आ रहा है डिस्टर्बेंस इस इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। तो ये हमारे पास एनोड पे बनेगा। लेकिन एट कैथोड पे क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है एट कैथोड पे। तो यहाँ पे KOH एंड H2
गैस इज फॉर्म्ड। अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि कैथोड पे क्या क्या बनेगा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनेगा। जैसे 2K जो उधर ऊपर था, 2 इलेक्ट्रॉन से ऐड होके 2K बन जाएगा। ठीक है। और 2K यहाँ पे एक्वस में है क्योंकि 2H2O से रिएक्ट करते 2KOH और प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे बन रहा है? एट कैथोड पे। कैथोड। हाँ। अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से हम मतलब लिख रहे हैं, आप आंसर बताइएगा। इज क्वेश्चन ही है, इज pH ऑफ सॉल्यूशन चेंज चेंज इन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये बोल रहा है अगर हम pH ऑफ सॉल्यूशन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का चेंज कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा? पीएच ऑफ सॉल्यूशन हाँ, चेंज। यहाँ पे मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका मतलब आंसर क्या है? आंसर द कंसंट्रेशन ऑफ KOH या NaOH क्या हो जाएगा? सोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। सो pH ऑफ सोल्यूशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा विथ टाइम। यानी कि अगर हम लोग pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ KOH या NOH इंक्रीज होगा। ये चेंज की बात किया है। अगर डिक्रीज करते हैं pH तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कोई पूछता है तो मतलब कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो कॉमर्शियल मेथड है। दूसरा आपको करना है, बहुत फेमस है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बन सकता है। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्कीन। हायर एल्कीन मीन्स मतलब कि कार्बन अप रिएक्शन कहीं पे ऐसा रहता है तो कार्बन अप रिएक्शन होता है। यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन, एल्काइन कर रहे हैं ना, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हायर एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा? मतलब कि लोअर एल्काइन ले लेते हैं, उसमें ऐड हो जाएगा हाँ। और एल्काइन, मतलब कि हायर एल्काइन बनाना है ना। जैसे मान लिए HC सबसे लोअर एल्काइन तो यही है, एसिटिलीन नहीं। अगर हम लोग इस पे CH3 MgBr से रिएक्शन करा देते हैं तो आप लोगों को कराने आना चाहिए रिएक्शन। सिंपली ये हमारे पास प्लस माइनस में बढ़ जाएगा, अब जान ही रहे हैं। हम्म, और इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा ये और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अटैच कर दीजिए सिंपली। C इसमें क्या अटैच हो गया? CH3 अटैच हो गया। ठीक है। हम्म, ये थोड़ा सा गलत लिख दिए, सॉरी, इसलिए गलत हो रहा। ये मैंने बॉन्ड गलत रख दिया, निगेटिव है प्लस हो गया। हाँ, ये बनेगा ना। तो यहाँ पे मीन्स मतलब कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसका तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा बताइए? ये वाला अटैच हो जाएगा बियर। MgBr, यही अटैच हो रहा है ना। और साथ में क्या बन जा रहा है? ये वाला CH4 बन जा रहा है। ठीक है। अब देखिए फर्दर, फिर हम लोग यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाए। SN2 रिएक्शन जान ही रहे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर। मान लिए C2H5 रख दिए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से प्लस और माइनस, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर से ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
CH1 और C2H5 और प्लस क्या है Mg आई है ना। MgBrI बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हायर एल्केन। ठीक है, अच्छा हायर एल्केन में तो यही रहेगा ना। चलिए दूसरा करिए। मान लीजिए CH3 C1 CH है और इस पे हम रिएक्शन कराए C2H5 Mg Br फर्स्ट में, और दूसरे में करार दे रहे हैं CH3 3 का। हो जाएगा बॉन्ड रखो Mg भी तो आपने। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये देखो पड़ेगा ना सर। हाँ जल्दी बनाइए आप लोग। बता तो रहे हैं। आर्यन कहाँ गए? यहीं पे हूँ सर। हाँ बताइए इस बताइए, आंसर बताइए। देखिए बॉन्ड रखो। पहले आप जोड़िए इसको, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव, नहीं यहाँ यस पे। सर। हाँ यहाँ पे बॉन्ड निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा पहले स्टेप में CH3 C और क्या बन रहा है MgBr बन जाएगा। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है एल्केन बन रहा है, नहीं, यानी कि C2H6 बन जाएगा। ठीक, अब फर्दर फिर इस पे हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा देते हैं CH3I, तो ये प्लस माइनस में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हमेशा मेटल पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा। ये अटैच हो गया तो CH3 C बन गया, और प्लस हमारे पास मतलब Mg, हाँ Bri आ गया। ठीक, तो ये बन जाएगा। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन ए वाला एल्काइल हैलाइड देता है बेसिकली, ये ज्यादातर रिएक्शन, क्योंकि SN2 रिएक्शन हमने उधर लिखा है ऊपर, SN2 रिएक्शन है ना, तो SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है ना रिएक्टिविटी। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड रहे, तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड हैलाइड विथ एल्काइन नाइड गिव SN2 रिएक्शन, एंड फ्रॉम क्या हो जाएगा हायर एल्काइन। जब हायर एल्काइन कन्वर्जन में बहुत यूज होता है। ठीक है फॉर्म। लेकिन अगर हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हैलाइड ले लिया जाए विथ एल्काइन नाइट से गिव E2 रिएक्शन। E2 मतलब एन एल्कीन बन जाएगा। E2 मतलब एलिमिनेशन। एलिमिनेशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दे देगा, तब एलिमिनेशन दे देगा। ठीक है, जैसे इससे मिलता जुलता हम मिक्स कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसा ले लिया R C1 ले लिया, और उस पे रिएक्शन CH3 MgBr का करा दिया, तो यहाँ तक बीच तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बता सकता कोई? RC1 C MgBr बन सकता है, नहीं यही बनेगा ना। और प्लस यहाँ पे बन जाएगा CH4 बनेगा, नहीं। अब इस हमें इससे मतलब है ये वाले से। अब इस पे दो चीजें रख देते हैं, एक ऐसा एल्काइल हैलाइड कि जो हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी हो, एक टर्सरी हो। तो वही हम लोग डिफरेंशिएट लिखे हैं अभी। तो एक हमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लिया CH3 CH2 और I ले लिया, 1 डिग्री हो गया हैलाइड, नहीं। या Br भी रख सकते हैं, तो बनेगा प्रोडक्ट क्या RC1 अभी जैसा हम लोग करते आए हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 CH3, ये बन गया।
इतना अटैच हो गया, इसका पार्ट हो गया ना। हम्म। अब दूसरा में हम लोग, यानी कि ये बेसिकली कौन सा रिएक्शन दे रहा है, SN2 रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, एक और यहाँ पे कर लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा हमारा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, CH3CH CS CH आई ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस और माइनस में। माइनस में। तो RC1 C और क्या बन जाएगा, CH3 और मतलब CH, ये बनेगा है कि नहीं। ये बन गया, यहाँ भी बेसिकली ये SN2 रिएक्शन दे दिया। ठीक, लेकिन अब लास्ट वाले में हम लोग टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले ले, यही लिख रहा है प्लेस में, टर्सरी टर्सरी अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हैलाइड। 3 डिग्री हैलाइड इसमें प्रेजेंस करा दे रहे हैं, मान लीजिए CH3 CS C CS CH3 CH3 आई ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, यानी कि ये अब SN2 नहीं देगा, E2 रिएक्शन देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन जाता है। यानी कि अब ये वर्क जो मेटल के साथ हमारे पास, ये वाला वर्क एज ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि कह सकता है कि डी हाइड्रो हेलोजिनेशन जैसा वर्क करेगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन जैसा वर्क करेगा। ये मैग्नीशियम के साथ है, इसलिए मेटल के साथ है। तो ये हम लोग हायर एल्काइन बनाना है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत फेमस है आपका रिएक्शन विथ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, हमने कराया था, आपको याद होगा। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्शन विथ सोडियम एंड लिक्विड NH3, बता सकता कोई। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हम लोग लिखे थे, टर्मिनल जो एल्काइल रहेगा उसी से रिएक्शन करेगा, टर्मिनल। ठीक है, नॉन टर्मिनल रहेगा तो वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, तो मेटल रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेटल, यहाँ पे लिक्विड NH3 होता है, और बेसिक मीडियम में तो ये हमारे पास चेंज कर देगा, R C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब फर्दर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए C2H5 से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस, तो यानी कि ये Na को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, और NaI बन जाएगा, और हायर एल्काइन में भी बन गया, यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड C और C2H5 बन गया। ठीक है, और प्लस NaI बन गया। ठीक है, इतना तो सही है ना। अब देखिए, अगर हम लोग दोनों तरफ से टर्मिनल ले लेते हैं, जैसे एसिटल एसिटिलीन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऐसे आपको एम्स में आया था तो लिमिट दे देते हैं NH3, तो यहाँ बोल देंगे 1 मोल आपको खर्च करना है। तो 1 मोल खर्च करने के लिए बोलेगा तो एक ही साइड में हम लगा देंगे, एक साइड छोड़ देंगे, इधर भी CNA हो जाएगा। और फर्दर हमारे पास यहाँ पे C2H5 ले लिए, तो क्या बन गया, HC ट्रिपल बॉन्ड C C2H5 बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अगर यहाँ पे बोलता है कि Na जो लिक्विड अमोनिया है वो एक्सेस में ले लिए, ठीक है, एक्सेस में या 2 मोल भी बोल देता है, तो आप क्या करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C और Na इधर भी लगा देंगे, Na इधर भी लगा देंगे। ठीक, फिर C2H5 से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों तरफ से अटैच हो जाएगा। नहीं, इसका भी मतलब एक्सेस में ही रहना चाहिए, हम्म। नहीं। तो यस सर, यहाँ पे एक्सेस में क्या, होगा। C2H5 और C2H5, C डबल हाँ, बॉन्ड C2H5 ये बॉन्ड। बन जाएगा।
ठीक है, सिंपल। तो ये देखिए प्रिपरेशन है, हम लोग वहां पे एक लेबोरेटरी मेथड कर रहे थे ऊपर वाले रिएक्शन में, तो यहाँ पे भी लेबोरेटरी मेथड बहुत फेमस है, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, लैब में जो चने वाला वो मूंगफली वाला लेके पहले घूमता था, अब चाइनीज लाइट हो गया। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा मिलता है मार्केट में, ये वाला। ठीक है, अगर उसको हम लोग पानी में ऐसे क्या करते थे, जो मूंगफली वाला पहले रात में घूमता था, पुरानी मूवी में होगा, ऐसे एक मतलब से कोई भी डब्बा ले लेते थे, उसमें वाटर भर देते थे। ठीक है, उस डब्बे में लेकिन पूरा पानी नहीं भरते थे, खाली रहता था। तो इसमें क्या करते थे, छोटा सा होल कर देते थे। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे वो, ऑक्सीजन कैल्शियम लेंगे। कार्बो कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा मिलता है मार्केट में, उसको इसमें डाल देते थे। तो यहाँ पे जब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर से रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्या मिलता है, एसिटिलीन गैस यहाँ पे बनती है। तो ये गैस यहाँ इकट्ठी हो जाती थी, ये निकलती, इस पे आग लगा देते थे, ये जलता रहता कंटिन्यू। ठीक है, पहले ये सब बहुत, जितने भी मूंगफली वगैरह रात में सर पे लेके घूमते थे ठंडियों में, तो यही करते थे। ठीक है, जलाया जाता था। उसमें कपड़ा वगैरह नहीं लगाने की रहता है जरूरत, जैसे बाती वगैरह नहीं बनाना रहता है, ऐसे जलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे एसिटिलीन गैस बनती है, और 2 अमाउंट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप अगर देखिए कोल्ड बिल्डिंग कोई कराने गया है, कोल्ड बिल्डिंग, कोल्ड बिल्डिंग मतलब इलेक्ट्रिक बिल्डिंग होता है। कोल्ड बिल्डिंग देखिए वहां पे, जो कोल्ड बिल्डिंग करता है गांव वगैरह में भी कहीं कहीं मिल जाता है जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं रहता है, वहाँ चूना ऐसे बहुत सारा फैला रहता है उसके, और हाँ। एक सिलेंडर रखा रहता है, उसमें ऑक्सीजन गैस भरा रहता है, और एक ऐसे डब्बा बनाया रहता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला रहता है पानी में, और जो बाई प्रोडक्ट में चूना फैला रहता है, ये फैला रहता है पानी, चूने का पानी, ये। और एसिटिलीन गैस यहाँ बनती है, उसको एयर से मिक्स कराता है, तो कोल्ड बिल्डिंग करने लगता है वो, जलने लगता है। ठीक है, वही यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आया तो ये जलने लगा धीरे धीरे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और ढेर सारा अमाउंट ऑक्सीजन दे देता है इसको, जैसे तो ये एयर से बढ़ने कांटेक्ट वाला नहीं रहेगा तो फिर नहीं जलेगा। है। एयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो फिर नहीं जलेगा। एयर के जान, भाई एयर तो ही जलाने का काम करता है हाँ। सारे दुनिया को, तो इसको भी जलाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए हम लोग उधर भी किए थे, ये बहुत फेमस होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कितने पाई बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, बता सकता है कोई, कितने पाई बॉन्ड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताइए। कार ये हम बता चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। ठीक है, बताइए जल्दी। क्या यार आप लोग, एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, ये तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में पूछ रहा है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे देखिए सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट भी अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, लेकिन एसिटिलीन गैस नहीं बनती है, इसमें प्रोपाइन बन जाता है, 2 mg OH वोल्टाइज और प्लस C3EH4 बनता है, मीन C3H4 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 ट्रिपल वन CH। तो ये दो हमारे पास एसिड मतलब एल्काइन का प्रिपरेशन है लैब मेथड में। ठीक है, तो इतना हमारे पास प्रिपरेशन था। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी सारा कर चुके हैं, आप जानते हैं। ठीक है, वही सारा है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे स्टेट की बात करते हैं, तो C1 से C4 गैस होता जाने रहे, और इसके C4 से C11 या लिक्विड कर लेते हैं, और इसके हायर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। सॉलिबिलिटी देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, वाटर क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा इन वाटर। क्यों सॉल्युबल हो सकता है, क्योंकि उसमें मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो सकता है, सॉल्युबिलिटी
कह सकते हैं लेस soluble इन वाटर, बट soluble कहाँ पे होगा? इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक के CCl4 लिख दे, बेंजीन लिख दे, ये सब कार्बन डाइसल्फाइड लिख दे, ये सब हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए, हम लोग कॉमनली पढ़े हुए हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अगर देखा जाए एल्काइन का हमारे पास ग्रेटर होगा, इज नॉन पोलर, मोर पोलर है। किसकी वजह से? पाई बॉन्ड की वजह से, कि नहीं? तो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कीन से भी ज्यादा होगा, और मीन्स मतलब कि एल्केन से भी ज्यादा होगा। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हाँ, एल्केन से भी ज्यादा होगा, क्योंकि एल्कीन का एल्केन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद डबल बॉन्ड का, उसके बाद सिंगल बॉन्ड का ये बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए इसमें आगे केमिकल प्रॉपर्टी आ जाइए, ढेर सारा किए हुए हैं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप प्रोडक्ट बताइएगा भाई। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे मान लीजिए हमने नॉन टर्मिनल वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम आपको चेक करना चाह रहे हैं क्या बनाएंगे। ये सारा हम लोग डिटेल में उधर किए हैं। CR- ले लेते हैं, यहाँ पे ढेर सारा रिएजेंट रख देते हैं। रिएजेंट का नाम भी बताना है, नहीं तो मैं ही लिख देता हूँ। पिछले अगर एल्कीन का देखा जाए, ठीक है, एल्कीन में हम लोग जो प्रिपरेशन किए थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी कि नहीं? यानी कि जैसे H2PD डिटेल में हमने किया था, कैल्शियम कार्बोनेट, और हीट देते हैं। इस कैटालिस्ट का नाम क्या है? क्या भाई आप लोग नहीं कुछ रिवाइज करते हैं? इस कैटालिस्ट का क्या नाम है? मैं तो बताइए भाई, पता नहीं क्या आर्यन रिवाइज कर रहे थे। कैटालिस्ट बहुत फेमस है, ऊपर लिंडार कैटालिस्ट। ठीक, बताइए क्या बनाएगा? नी, Ni और हीट और P2 कैटालिस्ट, ये सब कराए हैं उधर। प्रिपरेशन देखिएगा एल्केन का, तो एल्केन ही बनेगा जैसे हम बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिक्विड अमोनिया की बात किए थे, सोडियम और लिक्विड NH3, और ब्रीच रिडक्शन बोलते हैं, ब्रीच रिडक्शन। ठीक है, अभी वो नॉन टर्मिनल था तो वैसा रिएक्शन कर रहा था, एसिड बेस रिएक्शन। अरे टर्मिनल था तो एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे नॉन टर्मिनल है तो हमारे पास क्या हाइड्रोजनेशन करता है, आप जानते हैं, रिडक्शन करता है। और यहीं पे हम लोग सोडियम और ETOH का भी किए थे, यानी कि ब्रोमो ब्लैंक रिडक्शन हमने लिखा था, ब्रोमो ब्लैंक रिडक्शन। ठीक, प्रिपरेशन में मैंने बताया। और यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो बताइए क्या बनाएगा? आयन, आप तो भाई रिवाइज किए थे यार। हम्म, भाई इतना तो यार कोई नहीं भूलेगा यार, जितना आप लोग बोल रहे हैं। ये हमारे पास ऊपर एक तरह से देखा जाए, यहाँ तक एक तरह से सिन एडिशन होता है। सिस रहता है तो मीजो बना लेता है, ट्रांस रहता है तो इधर नीचे वाला रेसमिंग मिक्सचर बना लेता है, ये भी हमने बताया था। ठीक है, तो मीन्स मतलब कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल वाला मतलब कि
यहाँ पे तो सिस ट्रांस मतलब डेस्मिक पिक्चर में जो तो बनेगा नहीं। ये हमारे पास अगर सिस है तो ट्रांस बना लेगा, ट्रांस है तो सिस बना लेगा, तो इसी एडिशन में सिस है तो सिस ही रहेगा। और ट्रांस में मतलब कि हमारे पास ट्रांस हो जाएगा, नहीं सिस को ट्रांस बना देगा, ट्रांस को सिस बना देगा। तो ऊपर वाले में सब कॉमन बनेगा सी, हम लोग एच इधर लगा दे रहे हैं और डबल बॉन्ड सी एच और आर डैश। आर डैश मैंने लिया तो आर डैश लिख दी। ठीक, इसमें और इसमें हमारे पास ट्रांस बनाता है सारा नीचे वाले में, तो मीन्स आर सी एच और डबल बॉन्ड एच और आर बना देंगे, तो ये हमारे पास आर डैश है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांस बन गया। यहाँ पे डिफाइन रहेगा तो बना लेगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब आपका काम है, फिर से मैंने यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास CH3 CS ट्रिपल वन CCS3 है। ठीक है, और इससे हम लोग बहुत सारा रिएक्शन किए थे, यानी कि X2 का एडिशन किए थे, X2Br2 का मतलब हो गया, Cl2 का हो गया, और Br2 को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हो गया, Br2 का H2O के साथ हो गया। ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं HX का, HX में हम लोग एच एच बी आर का एडिशन कर लिए, और एच ओ एक्स का भी बात किए थे हम लोग, HOCl की क्रिएटिविटी ज्यादा होगा, HOBr की, उसके बाद HOI का, ये भी मैंने बताया था। यहाँ पे एडिशन कर लीजिए HOCl। ठीक है, और भी हमने बताया था यहाँ पे HCN का। अब हमने बताया जब HCN का एडिशन होता है तो हाँ एक और बढ़ा देते हैं, हाइड्रोलिसिस या रिडक्शन बना देते हैं, ये सब लिख लीजिए, आपको करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे COCl, अभी थोड़ी देर बाद आपको भेजना है ये करके, दोनों लोगों के लिए बोल रहे हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं। ठीक है, ये बताइए, लिख लीजिए, ये सब कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। नीचे करे ऐसा थोड़ा। ये सब अपने से भी लिख सकते हैं क्या क्या रिएक्शन हमने किया रिवाइज के तौर पे। अब लिंडार कैटालिसिस, रोजनमंड कैटालिसिस, बीच रिडक्शन, ये सब तो आना ही चाहिए भाई, सारा आना चाहिए, सब पढ़ चुके हैं, सारा इलेक्ट्रोफिलिक। अब हर जगह तो मैग्नीशियम बनाया नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक से। लिख लिए, हाँ। यस सर। हो गया, हाँ। हो गया। और भी हम लिखते हैं BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये भी कर दिया, B2S6 के साथ, ये भी बनाना है, और भी लिख देना, H2 और H2O के साथ हाइड्रोलिसिस, सिंपल एस्टिफाइड, और डाइल्यूट H2SO4 का भी क्या, हाइड्रेशन जिसे बोले, डाइल्यूट है। ठीक, हो गया। और ये भी मैंने बताया है, अगर हमारे पास यहाँ पे H2SO4 हो, ठीक है, लेकिन ये टर्मिनल वाले का करेगा, टर्मिनल मैंने दिया है कि नहीं, टर्मिनल नहीं दिया, नहीं है सर। नॉन नॉन टर्मिनल, चलिए नॉन टर्मिनल के 1% H2SO4 आता है, नहीं HgSO4 40% आता है, ये करना है। क्या बनेगा ऐसे प्रोडक्ट, कीटोन बनेगा, HCl का हो गया, एसिटिक एसिड का हो गया, एल्कोहल का भी कर लीजिएगा,
अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का, यानी कि CH3OH का एडिशन। हाँ, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उस तरह से किए थे। AsCl3 का करना है, जो इसमें हमारे पास लुबिसाइड बनेगा। हाँ, जो मतलब मस्टर्ड गैस निकला था। ठीक है, तो उसने मतलब ब्रिटेन ने पहले बना लिया था। जैसे अब कोई भी केमिकल छोड़ेंगे हाँ। कहीं पे बाहर में, तो अपने ऊपर भी तो आएगा। यस सर। आएगा कि नहीं? तो वहां पे मतलब ब्रिटिश ने पहले ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड बना लिया था, वो बनेगा यहाँ पे ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। तो ये मतलब कि यहाँ पे बेसिकली किससे की रिएक्शन करे, AsCl आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, या कभी कभी मतलब HgCl2 से भी, और विथ एसिटिलीन के साथ मतलब रिएक्शन कराते हैं, तब बनता है, यानी कि ल्यूसाइड बन जाता है। यानी कि ये टाइम पॉइजनस मस्टर्ड गैस के अकॉर्डिंग लुसाइड रहता है, और उसके अपोजिट बनता है ब्रिटिश एंटी लुसाइड। ब्रिटिश एंटी लुसाइड का फार्मूला होता है CH2CH CH2, और इसमें भी हमारे पास देखा जाए तो OH और SH बन जाता है, यानी कि 2,3 डाई मर्केप्टो। ठीक है, 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, मर्केप्टो लगाया जाता है जब मतलब कि सल्फर हो जाता है। ठीक है, तो इतना रिएक्शन आपको करना है। ठीक है सर। हाँ, ये होमवर्क है एक तरह से। ये पिछले वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बेस पे है सारा। ठीक, अब ऊपर मैंने अभी थोड़े से पहले ही लेक्चर के पहले या पिछले लेक्चर में भी ऑक्सीडेशन वाला बात किए थे। नहीं, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे CnH2n, अगर जनरल ऑक्सीडेशन का फार्मूला बनाया जाए, Cn-1/2 वो हो जाएगा। और NCO2 ये हमेशा लगेगा, जितना कार्बन रहेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और उसका हाफ क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, H2। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग में यूज होता है, बिल्डिंग जो है, गैस बिल्डिंग जो, CH एसिटिलीन, अभी हमने बोला ना कंबर्सन होता है, तो यूज्ड एज, ये पूछा जाता है, गैस बिल्डिंग, यूज्ड फॉर गैस बिल्डिंग। हम लोग गैस बिल्डिंग उसको गांव में बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिक से कराते हैं उसको इलेक्ट्रिक बिल्डिंग बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं, तो हम लोग बिल्डिंग भी बोल सकते हैं बिल्डिंग के लिए। ठीक है, जैसे साइकिल वाइकिल का पावदान वगैरह टूट जाता था तो हम लोग कराने जाते थे। ठीक, तो ये 5/2O2, और यहाँ पे यूज होगा इसी के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, और यहाँ पे बहुत सारा हीट निकलेगा, यानी कि कह सकते हैं 322 किलो कैलोरी एनर्जी निकलते हैं। यही एनर्जी क्या करता है गैस बिल्डिंग में, यानी कि ΔH एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो माइनस कितना निकल गया, 322। 322 क्या हो गया, किलो कैलोरी। ठीक है, ये इतने मतलब नहीं कि इसी से बिल्डिंग हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, लोहा पिघल जाता है। चलिए, अब ऊपर हमने ओजोनोलिसिस किया, ये था साथ साथ में, नहीं? तो क्या बनाएगा ओजोनोलिसिस में, मान लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, बता सकता है कोई? मतलब एक तो हमने पहले ये रख दिया O3 N2, और सेकंड में ZnH2 रख दिया। ठीक है, दूसरा इसमें आप जान ही रहे क्या रख रहे हैं, बताइए। O3H2O2 रख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट KMnO4 रख देना, क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा बता दीजिए जल्दी, अभी थोड़ी देर पहले किए थे। क्या भाई? सर सर नीचे करेगा बस। क्या नीचे यार, सारा तो रिवाइज ही है। बताइए क्या बनेगा।
लास्ट वाला कह रहे हो? और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा तीनों में? सर ऊपर तो वो बन जाएगा, RCH, RCHO। यही बनेगा ना? हाँ। और दूसरे वाला एक और वो बन जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, हाँ, नहीं ठीक है। RCOH। ठीक है। और प्लस और HCOH। SCOH। नहीं, इसमें भी सेम बनेगा। इसमें भी यही बनेगा। चलिए एक कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे किसी को लग रहा है इनको नहीं समझ में आया, तो मैं एक और दूसरा लिख दे रहा हूँ। ये फेमस भी है ज्यादा। 4 3 N2। ठीक है। और दूसरा हमारे पास ZnH2। और दूसरा O3H2O2। और KMnO4 और H। क्या बनेगा? सर ये सी तो एच ओ सी फेमस एच हो है जाएगा तो। हाँ। पहले में तो। हाँ। दूसरे में HCOH2 बन जाएंगे, तीसरे में भी सेम। हाँ, इसमें देखिए CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। और इसमें वही ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। थोड़ा नाम वगैरह भी आप लोग बोला करिए। ठीक है। क्योंकि नेम ही रहेगा। ये बेंच ब्रेक ब्रेक होके क्या बना लेगा? CO2 + H2O। नहीं, यस सर। ये directly। और लिखने की जरूरत है कि हो जाएगा? चलिए। दूसरा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन विथ बायर्स रिएजेंट। अभी थोड़ा अनसेचुरेशन का टेस्ट ये भी करता है ना। बायर्स रिएजेंट बेसिकली 1% एल्कलाइन KMnO4 होता है। ये याद रहना चाहिए, बहुत फेमस है। ठीक है। या मतलब ऊपर हमने 1% नहीं लिखा था, तो क्या लिखा था बेसिकली? कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। अगर हॉट एंड कंसंट्रेट होगा तो क्या करा देगा? ये देखिए, बना दे रहा है नहीं, ऑक्सीडेशन। अगर हमारे पास कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो एल्कोहल बनाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं ऑक्सीडेशन कर पाएगा। यही तो बात हुआ। ऑक्सीडेशन में हम लोग ये बातें कब से बता रहे हैं? CH2OH नहीं, और CH3CHO, और यहाँ CH3COH, और आगे फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीडेशन में। नहीं, जब हमारे पास वीक होगा तो इधर वाला बनाएगा या यही बनाएगा। तो इसमें हमारे पास बायर्स रिएजेंट में एल्कोहल कभी कभी बन जाता है, कभी कीटोन बन सकता है उसको। फर्स्ट अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बनेगा ही। चलिए, यहाँ पे मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C दिया है। अब इस पे हम लोग वायर्स कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 रख देते हैं, जो आपको पूछा जाए। तो फाइनल प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये बनेगा, कीटोन बनेगा। ये क्यों बन रहा है आप बता सकते हैं? देखिए इसको, पहले तो यहाँ पे ऐसा बनेगा जैसे पुराने में हमने पढ़ा था, तो एक ही पोर्शन पे 2OH आ जाएगा। और एक कार्बन पे 2OH क्या है? अनस्टेबल होता है। नहीं, ये तो समझ रहे होंगे। तो यहाँ से सब जगह से वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। तो ये तो हम लोग जनरल किसी के बारे में बता दिए। अब हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है। ठीक। तो ये मान लीजिए एसिटिलीन ही ले लेते हैं। इस पे क्या रख दें? 1% एल्कलाइन
KMnO4। यह मतलब कि ज्यादातर आपको ये नहीं लिखता है, बायर्स रिएजेंट बोलता है, बायर्स रिएजेंट। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बता सकता कोई? बायस रीजन पसंद है। हम्म, आर्यन बताइए भाई। सर हम्म, ऐसा गड़बड़ लग रही थी। अरे यार, सर कीटोन, सर कीटोन बोल रहा हूँ, कीटोन ओ कहाँ एल्डिहाइड, से बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन रहा है फिर देखिए इसका, क्योंकि ये एल्डिहाइड सर ऐसा क्योंकि फिर बनेगा, H2O भी है तो। ये स्मॉलर एल्डिहाइड बनेगा ना। हम्म। लार्जर तो बन नहीं रहा है कि रिएक्टिविटी इसकी कम होगा, तो ये थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन तो करेगा कि हम नो फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये एसिड तक बना देता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O नहीं बनाया। अगर ये हमारे पास हॉट एंड कंसंट्रेटेड हो जाता है, अभी ऊपर हॉट एंड कंसंट्रेटेड, एक KMnO4 देते, तो हम वहां पे करते 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बना दे, 2H2O बन जाता ना। यस सर। ऊपर मैंने अभी किया था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे अगर यही हम लार्जर मॉलिक्यूल की बात कर दें, जैसे CH3 C1 हो गया, ठीक है। अब इस पे हमने रख दिया भाई 1% एल्कलाइन MnO4 KMnO4, तो क्या बना देगा, बता सकता कोई? अभी थोड़ा देर पहले ऊपर बना था, लेकिन मतलब थोड़ा दूसरा हम लिख दे रहे हैं तब तक। CH3 C MnO4 ट्रिपल एल्डिहाइड वन क्यों सी बनेगा ना? सी एच थ्री है, बताइए क्या बनेगा? एल्डिहाइड तो ही बनाएगा ना। है? एल्डिहाइड ही बनेगा ना। अरे यार क्या बनेगा ये प्रोडक्ट, तो मतलब अब देखिए इसमें बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, बनाया था ना। अब इसमें क्योंकि ये भी फर्दर ऑक्सीडेशन कर लेगा, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है CH3, लेकिन ये कीटोन का नहीं होगा, तो ये बना लेगा। लेकिन अगर हम लोग इसी में हॉट एंड कंसंट्रेट रख दिया जाए, तो क्या बना लेगा रे, तो ब्रेक भी कर देगा, बॉन्ड को ब्रेक भी कर देगा नहीं, तो यानी कि बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो यानी कि CH3COH प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 H2O बन जाएगा कि नहीं? यानी कि SCOH बनेगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बन जाएगा। चलिए इसमें 1% KMnO4 KOH के मीडियम में, मतलब एल्कलाइन, और दूसरा हमारे पास हॉट एंड कंसंट्रेट KMnO4, या मतलब कह सकते हैं KMnO4 एसिडिफाइड मीडियम में, ठीक है। एसिडिफाइड मीडियम में देखिए, जो हम लोग KMnO4 होता है, KMnO4 बैन होता है और तीनों में ऑक्सीडेशन करता है, और इसमें मतलब जो वैलेंसी फैक्टर होता है 153, बेसिक मीडियम में 153, एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा, न्यूट्रल मीडियम में, याद रखना है, आगे बहुत काम आता है, ठीक है। चलिए, तो बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? दोनों मैं साथ में करा रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऊपर वाले में अभी थोड़ी देर पहले किए थे यार उस तरह से, क्या है यार, ये ऑक्सीडेशन वाला पढ़िएगा, ये बनेगा। और यहाँ पे हॉट और कंसंट्रेट में क्या हो जाएगा, बता सकता कोई? कॉन्सेंट्रेट में वो हो जाएगा